सबको सादर नमस्ते। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। यह मान रहेगा कितने दिन। सन्मान रहेगा कितने दिन। चाहे पिता हो या माता हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो, जिनको अपना हम कहते हैं उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। कोई आता है कोई जाता है, थोड़े दिन का ये नाता है। जिसका भी आश्रय हम लेते हैं वह आधा रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा के ध्यानी है। जग में जो सच्चे ज्ञानी है, परमात्मा तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ उस उर्वासी से। यह पथिक यहाँ में मेरे का, यह पथिक यहाँ में मेरे का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। समय देने के लिए धन्यवाद दीपिका जी। सबको सादर नमस्ते जी।
हमारा श्रृंखला चल रही है, पंचमहायज्ञ विधि को हमने लिया है और उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य का, जो हमारे मुख्य लक्ष्य है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस लक्ष्य को हम पहुंच सकते हैं और क्या क्या रास्ते बताए गए हैं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मैं एक एप्लीकेशन शेयर करता हूं, उससे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या क्या, जो अभी तक हमने अभी तक जिस चीज को लिया है उसको कैसे हम, अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू समझ में आए। आज हम सब जगह से एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहे हैं, हमें मोबाइल की आदत है, लैपटॉप की आदत है, और किस तरह से उसको छोटी सी चीज से हम समझ पाए जीवन के अंदर, तो हम उसको आज जस्ट थोड़ा कोशिश करेंगे कैसे हम उसको। तो आपको जब दिख जाए तो बता देना, तब फिर हम इसको कुछ एरर दिखा रहा है। अच्छा, अभी दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा बढ़िया है, चलो। तो आज हमारे जीव, मतलब इसमें जैसे आज के दिन हम बहुत सारे यंत्र यूज करते हैं, और इन यंत्रों का, मोबाइल हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, इन सब का आजकल हम उपयोग बहुत करते हैं। तो कोई भी चीज को किस तरह से प्रयोग किया जाए आज के इस युग में, वो बहुत मुख्य है। तो आज इन सब का प्रयोग प्राय भोग के लिए ज्यादा यूज हो रहा है, और इस सब का प्रयोग जितना हम कर रहे हैं उतना ही समाज के अंदर अशांति, दुख और ये अधिक फैल रहा है। तो जैसे मैं इस फील्ड में हूं, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी, जो लोग इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं और समाज के अंदर जो कुटिलता फैला रहे हैं, अधर्म फैला रहे हैं, यहाँ जो परोस रहे हैं, और जो परोस रहे हैं उनका हम आज देख भी रहे हैं कि क्या उसका परिणाम आ रहा है समाज के अंदर। बहुत सारी घटनाएं समाज में हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण एक ही है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको खराब चीजें परोसी जा रही है। वो चाहे कलकत्ता में जो भी कुछ हुआ हो या किसी और प्रदेश में हो रहे हैं, तो प्राय लोग आज टेक्नोलॉजी का यूज करके गलत दिशा में जा रहे हैं। तो क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करके लोगों का कुछ प्रयास कर सकते हैं कि वो सही दिशा में जाएं? तो इसीलिए ही हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, जस्ट मैंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है जो आपको दिख रही है अभी, और उसका लक्ष्य इतना ही है कि जैसे हम इस संसार में एक प्रोडक्ट है, हमें ये शरीर मिला हुआ है, अभी इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाए उसका एक क्विक गाइड सकते हैं। जैसे हम कोई भी टीवी खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी हम एक वस्तु खरीदते हैं, तो उसके साथ एक छोटा सा पन्ना मिलता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो ये जस्ट मैं अभी सोच रहा हूं, क्या हम ऐसी कुछ बना दें कि जैसे लोगों को पता चले कि एज अ प्रोडक्ट हैं, हम अपने आप को कैसे यूज करें, हम अपने आप का प्रयोग कैसे करें। हमने वस्तुओं का प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन हम अपना प्रयोग सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो अगर हम किसी को एक छोटा सा पैम्पलेट दे दे मोबाइल एप्लीकेशन की तरह, कि जब भी उसको सारा दिन में कहीं भी कठिनाई आए तो वो उसको, मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ भी हो, ये अभी तक तो बहुत ही मैं सिर्फ सोच रहा हूँ इसको किस तरह से हम आगे लेके जाएंगे, वो दूसरी बात है।
लेकिन क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मैं सोच रहा था कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जस्ट उसी के लिए ही है कि अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता हो कि हाँ इसको बनाने की जरूरत है या ये सीरियसली अच्छा थॉट प्रोसेस है, तो इसके बारे में मैं आगे और भी विचार करूंगा और भी सोचूंगा कि इसको और कैसे गति दी जाए। पर अभी इसका बस मुख्य लक्ष्य अभी तक इतना ही है कि कैसे लोगों को जीवन में आज टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हमारे जीवन का लक्ष्य जो है, सबको जीवन का लक्ष्य दिख रहा है? जो प्रेजेंटेशन में अभी जो मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो, आप जो भी हो, तो जिसके अंदर बीच में हमारा लक्ष्य है और जो लेफ्ट साइड है बाई तरफ है उसमें हम दुख, बंधन, शोक, कष्ट, पीड़ा से ग्रस्त हैं और हम मुक्ति को चाहते हैं, दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति को चाहते हैं। तो ये या किसी तरह से अगर मेरी स्क्रीन को छोटा कर दिया जाए तो ये पूरी स्क्रीन दिख सकती है, ऐसा कर सकते हैं क्या? दोनों स्क्रीन के बदले अभी क्या दो दो स्क्रीन छोटी है तो वो दूसरी वाली छोटी हो गई है। आई थिंक दीपिका जी आपको देखना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक ही मेरी स्क्रीन को मिनिमाइज करके सिर्फ ये वाली स्क्रीन बड़ी हो सकती है कि आप कंट्रोल हो आपके पास है तो? अच्छा, वो नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे कि इसको एक स्क्रीन को ही कैसे बड़ा करके दिखा है जिससे हम समझ सकें चीजों को। हाँ अभी हो गई ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें हमेशा हम इसीलिए भटक जाते हैं इस संसार में, इसीलिए हम इस समाज में चल नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें अपना लक्ष्य याद नहीं रहता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हम कभी एक बार स्मरण कर लेते हैं या कभी कभी हफ्ते में या कभी महीने में या कभी हमें अपने लक्ष्य को कभी याद ही नहीं रहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य अगर हमारे हर बार हमारे सामने हो तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो अभी आपके सामने जो लक्ष्य दिख रहा है वो लक्ष्य सबसे मुख्य लक्ष्य लग रहा है आपको कि यही मेरे जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य है या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? मतलब मुख्य लक्ष्य की बात कर रहे हैं, सबसे अंतिम लक्ष्य। पिक्चर में बता रहा है कि हम दुख से निवृत्ति होके सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जैसे यहाँ एक चेन दिखाई रही है, उस चेन को हम बंधन है, उस बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं। जो भी हमारे पास शोक हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उन सब से हम दूर होके मुक्ति का चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। क्या ये आप सबको लग रहा है कि ये हमारा सबका अंतिम लक्ष्य है या इसके अलावा भी कोई और लक्ष्य है? अंतिम लक्ष्य है गुरुजी। जी शिक्षा तो मुक्ति ही है। जी नहीं, जो बादल में जो लक्ष्य है वो ये बता रहा है कि जो मेरा मुख्य चीज मुझे जो मैं चाहता क्या हूं, जैसे हम कुछ सोचते हैं तो हम सपने मतलब हमारा ड्रीम होता है ना कि मुझे वो पाना है, मतलब जिस ड्रीम को हम बादल की तरह दिखाते हैं, राइट? तो मुझे हाँ लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य गुरुजी है दुखों से छूटना और हमेशा के लिए छूटना। ठीक है, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो प्रहलाद जी हमारी दुख से निवृत्ति है या सुख भी चाहिए आपको? नहीं, दुखों से निवृत्ति होगी तो सुख तो अपने आप ही आ जाएंगे गुरुजी। ओके जी ठीक है। तो दुख से अगर निवृत्ति हो जाएगी तो सुख अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है? ये भी एक अपने आप मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ, ये भी एक अपने आप में सही तर्क है, इसको भी
क्योंकि इसमें लोग प्रायः इसमें बहुत चर्चा करते हैं कि हमारे मुख्य लक्ष्य क्या है, दुख की निवृत्ति या सुख की प्राप्ति। तो महर्षि, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए होता है कि न्याय दर्शन में भी इसकी बहुत चर्चा हुई है, और न्याय दर्शन में भी चर्चा हुई है, तो मुख्य दुख की निवृत्ति वहां कहा गया है। तो प्राय लोग इस चर्चा करते हैं कि हमें केवल दुख की निवृत्ति करनी है और सुख की प्राप्ति नहीं है, दुख की निवृत्ति ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और सांख्य दर्शन में भी ऐसा आया है कि जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो मोक्ष के उत्तम अधिकारी होते हैं, या वो हमेशा दुख की निवृत्ति ही चाहते हैं, जो सबसे उत्तम अधिकारी इस संसार के लोग होते हैं। तो वो ऋषि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि हमारे लिए दुख की निवृत्ति का प्रधानता होती है। हमें तो दोनों चाहिए, हमें दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति दोनों चाहिए। मतलब कोई अगर ऐसा कहे कि आपकी दुख अगर उसको माइनस का स्टेज माना जाए और जीरो को हम नॉर्मल सोच लें और प्लस को हम सुख मान लें, तो केवल हम इतना नहीं चाहते हैं हम कि माइनस से जीरो आ जाए, हम इतना भी चाहते हैं कि हम प्लस में हो। मतलब कोई कहे कि मेरे पास अभी 1 लाख रुपए का मेरे पास कर्ज है, कि भाई ये कर्ज छूट जाए बस वो बहुत है। तो कोई ऐसा भी चाहेगा कि कर्ज भी छूटे और मेरे पास 1 लाख रुपए आ भी जाए। तो प्रायः हमारे महर्षि ने मुक्ति को जो बताया गया है, महर्षि दयानंद जी ने, उन्होंने दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति दोनों को मोक्ष का लक्ष्य बताया है मोक्ष में। तो क्योंकि दुख की प्रधानता होती है, इसीलिए ऋषि लोग ज्यादा महत्व दुख की निवृत्ति को देखते हैं। क्योंकि हमारे सामने अगर 2 ऑप्शंस दिए जाएं, कि जैसे अगर कहा जाए कि आपको किसी विद्यार्थी को ऐसा कहा जाए कि भाई आपके इस उत्तर लिखोगे तो अगर गलत हुआ तो -5 अंक हो जाएंगे, अगर सही हुआ तो आपको 5 अंक मिलेंगे। तो जिसको उत्तर पहले अगर नहीं आता है, तो अगर -5 नहीं होते हैं तो कुछ भी टिक कर लेगा। लेकिन जिसको पता है कि मेरे अगर गलत होगा तो मुझे 5 मार्क्स का नुकसान होगा, तो कभी भी टिक, किसी चीज को टिक कभी नहीं मारेगा उत्तर को। मतलब हमारे मस्तिष्क में हमेशा ऐसा रहता है कि जब दुख और सुख दोनों साथ में हो, कि मुझे 5 अंक मिलने हैं या मेरे 5 अंक जाने वाले हैं, तो मेरा मुख्य हमारा केंद्र होता है कि 5 अंक नहीं जाने चाहिए। या हम, जैसे एक कथा है कि एक राजा ने स्पर्धा रखी कि जिसकी अच्छी पेंटिंग होगी उस सबको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तो और फिर ये कहा जिसकी पेंटिंग अच्छी नहीं होगी उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो उस कंपटीशन में कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने नुकसान और फायदे दोनों दिखते हैं, दुख और सुख, तो हमारी प्रारंभिक जो क्रिया होती है दुख से हटने की होती है। कि 5 करोड़ मिल रहे हो, मुझे सोने की मुद्राएं मिल सकती हैं, पूरा राज्य राजा देने के लिए रेडी था सबसे अच्छी पेंटिंग को, लेकिन सबसे बुरी पेंटिंग हो तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो हमारे मस्तिष्क में ये प्रोग्रामिंग की हुई है कि अगर मेरे सामने दुख और सुख दोनों आते हैं तो सबसे पहले हम चुनते हैं दुख की निवृत्ति। तो इसीलिए महर्षि गौतम, महर्षि सांख्य दर्शन के कपिल ने दुख की निवृत्ति पे ज्यादा हमारा फोकस कराया। लेकिन हमारा जो, हमें दोनों चाहिए होता है, दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, हमारा दोनों ही लक्ष्य रहता है। क्योंकि हमारा मुख्य दुख की निवृत्ति होती है, इसीलिए ऋषि लोग होते हैं वो ज्यादा केंद्रित बिंदु दुख की निवृत्ति को करते हैं। ठीक है? क्योंकि ये प्राय चर्चाएं बहुत चलती रहती हैं, और इस प्राय चर्चा का एक ही उत्तर है, हमें दोनों चाहिए, लेकिन जब दोनों हमारे सामने आएंगे तो दुख निवृत्ति हमारा प्रारंभिक होता है।
तो इस चर्चा का ये सारांश होना चाहिए। क्योंकि न्याय दर्शन को लेके, सांख्य दर्शन को लेके तो लोग ऐसे ही कहते हैं, अगर आप ये तो मतलब वहां उदाहरण में ऐसा दिया है कि भाई मोक्ष में सुख इसीलिए कहा गया है कि बच्चे को जैसे चॉकलेट दिखाते हैं ना, इसलिए, वरना तो दुख की निवृत्ति ही मुख्य है। क्योंकि वहां ये कहना चाहते हैं सिर्फ कि हमारा जो भी लक्ष्य रहता है और हमारे लक्ष्य में हमें दुख सबसे ज्यादा दूर करने की हमारी प्रवृत्ति रहती है, इसलिए ऋषि ये कहते हैं। तो हमें कभी भी संशय में नहीं रहना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। कई लोग सिर्फ दुख की निवृत्ति तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन महर्षि ने स्पष्ट लिखा है कि मोक्ष में आपको अत्यंत दुख की निवृत्ति और अत्यंत आनंद मिलता है, ईश्वर का आनंद मिलता है। ये महर्षि ने स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें कभी भी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और यह लक्ष्य हमारे हर वक्त हमारे सामने रहना चाहिए। प्रायः हम दुख की स्थिति में चले जाते हैं क्योंकि लक्ष्य हमारे सामने नहीं रहता है, या लक्ष्य हमें स्पष्ट नहीं रहता है। तो अभी अगर यहां तक स्पष्ट हो गया हो तो आगे चलें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो हाँ जी चाहिए। तो गुरुजी दोनों चीज पैरेलल चलेगी कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति दोनों पैरेलल चलेगी? हाँ, हमारे जो पुरुषार्थ होंगे दोनों पैरेलल चलेंगे, लेकिन पैरेलल में भी उसमें प्रधानता पहले दुख की निवृत्ति होगी। जैसे कि अगर आपको कोई रूम की सफाई करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? गंदगी हटाओगे या रूम को सजाओगे? गंदगी। हाँ, तो हमें रूम सजाना भी है, वो भी हमारा लक्ष्य है कि हमारा रूम जो है अच्छा दिखना चाहिए। तो हम अच्छे अच्छे रूम में चित्र लगा सकते हैं, हम अच्छे अच्छे रूम में सफाई कर सकते हैं, लेकिन मुख्य पहले हमें वो गंदगी भी हटानी होती है और साथ साथ में हम अच्छी उसकी डेकोरेशन भी करते रहते हैं। तो पैरेलल दोनों चलते हैं, लेकिन उन दोनों में प्रधानता पहले दुख की निवृत्ति की प्रधानता रहती है। तो वैसे ये दोनों साथ में ही चलते रहते हैं। हमारा लक्ष्य दोनों होने चाहिए कि मुझे केवल दुख की निवृत्ति नहीं चाहिए, मुझे दुख की निवृत्ति के साथ साथ सुख की प्राप्ति भी करनी है। तो दो प्रायोरिटी हो गई, एक दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। हाँ, ये दो प्रायोरिटी हो गई, लेकिन जब ये एक साथ आएगी तो पहली प्रायोरिटी आप दुख की निवृत्ति को दोगे, अगर दोनों एक साथ आती है तो, वरना आपको दोनों चलते रहते हैं, आपके जीवन में ये दोनों चलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि आपके सामने प्रश्न का उत्तर देना है कि भाई आपको -5 मिलेंगे या +5 मिलेंगे, तो आपकी हमारी ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि हमें माइनस चीज में नहीं जाना है, हमें दुख नहीं चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन अगर हमें उसका उत्तर आता है तो हम तुरंत उसको टिक कर देते हैं। तो हमें एग्जाम पेपर में दोनों करना है। किसी का माइक मेरे ख्याल से ऑन पड़ गया है, वो अपना माइक सब ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम पेपर जो है हमारा, जिसमें हमें उत्तर देने हैं, उसमें हमें वो भी ध्यान रखना है कि मैं गलत को टिक नहीं करूं और मुझे सही को भी तो टिक करना है ना, क्योंकि मुझे 5 अंक भी तो चाहिए ना। एक तो मेरी बुद्धि में है कि मेरे 5 अंक नहीं जाए, उसका मुझे ख्याल रखना है। दूसरा, मुझे 5 अंक चाहिए भी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जीवन जीना होता है कि दुख की निवृत्ति का भी ख्याल रखना होता है और सुख की प्राप्ति का भी ख्याल रखना है, दोनों आगे हमारे लक्ष्य चलते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो दुख की निवृत्ति में भी सुख छुपा हुआ रहता है। कई बार जैसे हम बहुत कष्ट से जा रहे हैं और कष्ट खत्म हो जाता है तो हमें अच्छा एक फीलिंग आती है, शांति की फीलिंग, सुख की फीलिंग। जैसे कोई बस में कोई जा रहा हो और बस में एक माँ अपने बेटे को, बच्चे को गोद में लेके बैठी है और खड़ी है, और अचानक जब उसको सीट मिल गई
तो जब उसको सीट मिलती है तो उसका कोई सुख का नहीं होता है, उसका दुख का नाश हो रहा है। तो दुख के नाश में भी उसको सुख का अनुभव तो होता है उस वक्त। बच्चे को साइड में बिठा देगी और आराम से सीट में बैठी है। तो कोई ऐसे भी कह सकता है कि उसने तो दुख की निवृत्ति की है। वो सही है कि दुख की निवृत्ति हुई है, लेकिन उसके साथ साथ भी सुख तो उत्पन्न होता ही होता है। तो इसलिए अगर कोई, हमारा ये स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि दुख की निवृत्ति के साथ साथ हमारा सुख दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी चर्चा में फंस जाते हैं कि केवल दुख की निवृत्ति की ही चर्चाएं चलती हैं, जिसके कारण हम उदासीन हो जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है आनंद को खोजते रहने का, सुख को खोजते रहने का। अभी की स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। हम सारी उम्र आनंद और सुख को खोजते रहते हैं। अगर हमें सुख नहीं मिला तो हमें ऐसे हो सकता है कि हम किसी न किसी ऐसी दशा में चले जाएं कि अरे यहाँ तो केवल दुख की निवृत्ति की बात कर रही है, सुख तो है ही नहीं, लेकिन मुझे तो आंतरिक सुख चाहिए। और हमारे सारे कार्य इसीलिए होते हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए। और हमारा हर कर्म उसके तरह होता है, किस तरह से मैं सुख ज्यादा से ज्यादा भोगूं, किस तरह से मैं दुखों से ज्यादा दूर रहूं। तो ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य में हमें पूरी तरह से केंद्र बिंदु में स्पष्ट होना चाहिए, मुझे जीवन में क्या चाहिए। तो इसमें हमारा यही लक्ष्य में सारांश निकलना चाहिए कि हाँ, मुझे दोनों चाहिए, दुख की निवृत्ति भी करनी है, सुख की प्राप्ति भी करनी है। जब ऋषि इस चीज के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं कि दुख की निवृत्ति करनी है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु यह है क्योंकि दुख और सुख जब दोनों साथ में होते हैं, हम तब चाहते हैं दुख की निवृत्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए ऋषि लोग, सारे लोग दुख की निवृत्ति के ऊपर ही केंद्रित ज्यादा रहते हैं। और दुख की निवृत्ति से भी जैसे सुख उत्पन्न किया है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया बस का, कि हमारे सर पे एक बहुत 100 किलो का सामान पड़ा है और उसको चल रहे हैं, तो केवल मैंने उस 100 किलो के सामान को उतार दिया तो कोई कह सकता है कि मैंने तो दुख की निवृत्ति की। वो सही है, मेरे दुख की निवृत्ति हुई, लेकिन मुझे अभी सुख भी तो हुआ ना, कि मेरे 100 किलो का बोझ मेरे सर पे था, अभी वो नहीं है, तो मैं आज अच्छा फील कर रहा हूं। तो हमें कभी भी इस संशय में नहीं रहना चाहिए, इस चर्चा में नहीं फंसना चाहिए। हमारे ज्ञान शुद्ध रहना चाहिए हमेशा कि हाँ, जो ऋषि कहते हैं वो अपनी जगह पे भी सही है, वो ऋषि जो कहते हैं वो जब समानता आता है तब भी सही है, और प्रधानता हमारी दुख की निवृत्ति रहती है वो भी सही है, लेकिन अंत में हमें दोनों चाहिए। ठीक है, आगे चले। हम सारा दिन सुख के लिए ही करते रहते हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि दुख क्या है। तो दुख की परिभाषा ऐसी है कि जो कुछ हमारे प्रतिकूल है, हमारे मन के विरुद्ध है, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। सही है ना? कोई कैसा भी हो, कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, लेकिन हमारे लिए प्रतिकूलता जो चीज है वो उसमें हमें दुख दिखाई देता है। वो अलग बात है कि हमारी अज्ञानता के कारण हमें प्रतिकूलता दिख सकती है, कि हमें अच्छे काम करने में भी प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, हमें सुख वाले काम में भी प्रतिकूलताएं दिख सकती हैं अज्ञान के कारण। लेकिन ये एक स्पष्ट नियम है कि जब भी हमें अपनी प्रतिकूलताएं दिखती हैं तब हमें दुख होता ही होता है। ठीक है। और दूसरा, जैसे न्याय दर्शन में दिया हुआ है, बाधनाम लक्षणम दुखम, कि जब भी हमको किसी चीज में बाधा होती है, पीड़ा होती है, ताप होता है, तब हमें दुख होता है। कि जिस चीज को हम, किसी चीज को चाहते हैं और उसको जब हमें नहीं मिलती है, उसको जो हमारे अनुसार वो काम नहीं होता है, उस काम में जब भी बाधा आती है तो हमें दुख होता है। वो कोई भी काम हो सकता है, हमारे छोटे छोटे से कार्य हो सकते हैं, हमारे किसी के साथ संबंध हो सकते हैं। जब भी हम वो कार्य में हमारी कोई भी बाधा हमको आ जाएगी तो हमें दुख प्रकट होगा। इसको योग दर्शन में ताप दुख से कहा है।
जैसे योग दर्शन में विवेकी को बताया गया ना कि हर चीज में दुख दिखता है, तो उसके अंदर दूसरा नंबर परिणाम दुख के बाद ताप दुख बताया है। तो ज्यादातर हमारे दुख ताप दुख भी होते हैं, परिणाम दुख भी मिलते हैं हमें, फिर संस्कार दुख भी होते हैं, गुण वृत्ति दुख भी होते हैं और ताप दुख भी होते हैं। तो ये जो बाधना लक्षण वाला है वो ज्यादा योग दर्शन में ताप दुख के हिसाब से आता है। तो हमें ये स्पष्ट हो गया कि अभी ये दुख क्या है। तो क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है उनकी परिभाषाओं को हम बहुत क्लियर कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जैसे हम हमें इनमें कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए कि हम चाहते क्या है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उनकी परिभाषाएं हमें स्पष्ट होनी चाहिए, बस इतना ही है। तो आगे चलें। यहाँ दुख को किसी और में भी किसी को जोड़ना है कि इसके अलावा भी कुछ और दुख हमें लगता है, शोक, पीड़ा, बाधा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी सुख क्या है? सुख हम चार तरह से हम परिभाषा में कर सकते हैं। एक होता है तामसिक सुख, एक होता है राजसिक सुख, एक होता है सात्विक सुख और एक होता है ब्रह्म सुख, ईश्वर सुख, परमानंद सुख। ठीक है, ये मतलब ऊपर ऊपर से वर्गीकरण है। देखा जाए जो हमारे अनुकूल होता है वो हमारे लिए सुख होता है, जो दुख का उल्टा कर दें, प्रतिकूल में जहां हमें बाधा नहीं होती है वहां हमें सुख होता है। अभी प्राय हम जहां आके फंस जाते हैं सुख की परिभाषा में, ये सुख की परिभाषा में अगर हमें, क्योंकि हम सुख को खोजते रहते हैं सारा दिन, हर वक्त हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, दुख की निवृत्ति चाहिए, तो जो भी हमें सामने कुछ अच्छा लगने लगता है हम उसको सुख समझने लगते हैं। जिस तरह से तामसिक सुख है, जो से भी पूछो क्या आप शराब क्यों पीते हो, क्या आप शराब पीने में आपको दुख मिलता है, कभी कोई शराबी ऐसे नहीं कहेगा कि मैं तो दुखी हूं। कोई कभी सिगरेट पीने वाला, कोई कभी ड्रग्स लेने वाला कभी ऐसा नहीं कहता है कि मुझे ड्रग्स पीने में मैं दुखी हूं, क्योंकि अगर उसको उसमें दुख दिख जाए तो वो करेगा ही नहीं काम, क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव है, जहां वो सुख देखता है केवल वही काम करता है। तो एक होता है तामसिक सुख और दूसरा होता है राजसिक सुख। इनकी भी बहुत सारी परिभाषाएं, महर्षि दयानंद जी ने इसको तामसिक सुख को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राजसिक को भी 3 कैटेगरीज में किया है और सात्विक को भी 3 कैटेगरीज में किया है। 9वें समोल्लास में टोटल 9 कैटेगरीज में महर्षि दयानंद जी ने इसको फर्दर डिवाइड किया है, इसकी वर्गीकरण किया है, अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया हुआ है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका वर्गीकरण है, लेकिन हम अभी मोटे मोटे तरह से देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से, तो जैसे हमें परिभाषाएं स्पष्ट हो जाए। तो जहां भी हमारी आसक्ति, राग, जहां भी हम इंद्रियों से पूरी आसक्ति से ग्रस्त होते हैं, उसमें हमारा तब रजोगुण प्रधान रहता है। लोभ जब बहुत बढ़ जाता है और हम केवल सिर्फ इंद्रियों की तृष्णा में लगे रहते हैं। अभी ये तीसरा है सात्विक सुख। प्राय आध्यात्मिक लोग में जब लोग आते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम इसके बाद वो देखते हैं, वो प्राय सात्विक सुख के बारे में ज्यादा चिंतन मनन नहीं करते। वह प्राय डायरेक्टली ब्रह्म सुख के लिए ही, ब्रह्म आनंद का उनका चिंतन मनन ज्यादा रहता है। जैसे सात्विक सुख वो रहता है कि मैं अपने कर्तव्य का कर्म करता रहूंगा, मैं धर्म का काम भी करता रहूंगा, लेकिन साथ साथ में मुझ में लोकेशना भी होगी, पुतेशना भी होगी और मेरे में वितेशना भी होगी, ये इच्छाएं भी होगी, लेकिन मैं इसके साथ साथ में धर्म का काम भी करता रहूंगा। जैसे मैं कहीं दान दूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी लोकेशना हो, एक तो मैं जब दान दे रहा हूं तब मेरा ये धर्म का काम है, अच्छा काम है, या मैं किसी की सहायता कर रहा हूं, मैं परोपकार का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ वितेशना चाहता हूं, उसके साथ साथ लोकेशना चाहता हूं या उसके साथ में पुतेशना चाहता हूं। तो ये होता है सात्विक सुख। और ब्रह्म सुख जिसको कहते हैं निर्गुण सुख,
गुणातीत का जो अंतिम सुख रहता है, जिसमें तत्व, तम और रज अपनी ताम अवस्था में रहते हैं। तो ये सुख की परिभाषा भी सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अभी हम राजसिक सुख के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, राजसिक सुख में, इसमें मैं आपको और डिटेल आगे लेके चलूंगा कि राजसिक सुख के भी 3 वर्गीकरण होते हैं, और वो महर्षि दयानंद जी ने किए हैं। और आयुर्वेद में जैसे हम वेद के उपांग है, उसमें 6 तरह का वर्गीकरण किया गया है राजसिक सुख को। तो हम वो आगे चल के वो आपको सारा राजसिक सुख का 6 के 6 वर्गीकरण में बता दूंगा, और उसके बाद भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। ये पूरा डिटेल में एक एक चीज कि राजसिक सुख में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारे लक्षण होते हैं। और अभी अभी मोटे तौर से समझ लो कि जब हम इंद्रियों के भोग का ही केवल लक्ष्य रहता है, इसके अंदर राजसिक सुख के अंदर वो तामसिक की तरह अशुचि नहीं रहता है। मतलब कोई होगा कोट पहन के भी बैठा होगा, साफ सुथरा बैठा होगा, लेकिन आंतरिक उसका लक्ष्य केवल पैसों की प्राप्ति करना होगा। मैं एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, वो केवल उसका सारा ध्यान मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, ये सारे सिर्फ राजसिक सुख होगा। उसके दिमाग में कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 करोड़ कमाऊं तो मैं उसमें से 1 लाख दान भी दूं। ऐसा राजसिक वालों में कभी नहीं आएगा। लेकिन ये लोग मतलब अच्छी तरह से साफ सुथरे रहते हैं, ये तामसिक वालों की तरह गंदगी में नहीं रहते हैं। ना उनकी ऐसे दूरदर्शा होती है कि भाई वो ऐसा हो कि हमेशा लिप्त पड़े रहो शराब में, लिप्त पड़े हो किसी एक व्यसन में। ऐसी राजसिक वालों की स्थिति नहीं होती है। लेकिन इनकी धर्म में भी अभी इतनी सारी कोई राजसिक वालों की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। लेकिन ये पैसा कमाने में, लोकेशना पुतेशना, इनमें बहुत बनी हुई रहती है। लेकिन कोई भी धर्म की भावना नहीं होती है। वो खूब कमाएंगे, खूब अच्छी तरह से रहेंगे, खूब धन दौलत में चलेंगे। ये मैंने सिर्फ मोटा मोटा वर्गीकरण किया है, आगे हम और उसको भी वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, चले आगे। अभी आगे चलते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा ये तामसिक सुख क्या है। तो प्राय शब्द तो हमने तामसिक के साथ सुख यूज किया हुआ है, लेकिन तामसिक सुख में सुख नाम का ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये सुख जो हमें भ्रांति लगती है, इस सुख में, इस सुख में हमें बहुत सारी भ्रांति होती है, और ये सुख भ्रमित सुख होता है, काल्पनिक सुख होता है, क्षणिक सुख होता है। और इस सुख में से ज्यादा हम केवल अपनी तड़प को शांत करते हैं, हम अपनी तृष्णाओं को शांत करते हैं, उसमें हम तृप्ति लाते रहते हैं। अपनी जो इंद्रियों की जो स्थितियां हैं, उनको हम पहले उन इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, तड़प उत्पन्न करते हैं, और उस तड़प को शांत करते हैं, तो हम उसको सुख कह देते हैं। लेकिन अगर तत्व में जाएं हम, तो तामसिक वाले लोगों में प्राय तामसिक सुख होता नहीं है, यह सुख का भ्रम रहता है। इसमें प्राय हमारी एक, अगर हमें विवेक नहीं है, अगर हमने अभी सूक्ष्म चिंतन मनन नहीं किया है, तो तामसिक सुख हमें बहुत ही एक सबसे इजी अचीवेबल सुख लगेगा। आपको अगर कहेगा कि मुझे सुख चाहिए, तो आप बोलोगे अरे आप शराब पी के, कोई शराबी से पूछ के देखना, बोले शराब पी के तो देखो आप कैसे सुखी होते हो, सिगरेट पी के देखो, ड्रग्स लेके देखो। आप ये जो हम सारा दिन मोबाइल में नीचे ऊपर सारा दिन करते रहते हैं ना, सारे दिन रील्स देखते रहते हैं, ये भी एक तरह का तामसिक सुख है, जो हमें सुख महसूस होता रहता है, लेकिन वो सुख होता नहीं है। हम केवल इंद्रियों के स्तर पे लेकर जो क्षणिक सुख मिलता है, हम एक अपने अंदर तड़प क्रिएट करते हैं, और उस तड़प को शांत करते रहते हैं, और उस तड़प को शांत करने के लिए हम उसको सुख की परिभाषा में लेके आ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और
इसको अगर और साइकोलॉजी के स्तर पे अगर देखेंगे तो ज्यादातर हमारे अंदर डोपामाइन करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो तामसिक सुख कुछ नहीं है, एक डोपामाइन का हिट चलता है अंदर, हार्मोन का हिट आता है। अभी जब वो डोपामाइन हार्मोन का हिट मिलता है हमको, तो हमारे अंदर एक तड़प क्रिएट होती है उसके बाद, उसको चाहने की, मुझे ये और चाहिए, मुझे और चाहिए। अभी वो जब मेरी तड़प क्रिएट हुई है तब मैं सुख का नोसिस नहीं कर रहा हूं, अब केवल उस जो तड़प, मेरे को एक छोटी सी जो इम्पल्स मिला है, जो मुझे छोटा सा एक क्षणिक का जो एक आप बोल दो कि ट्रिगर मिला हुआ है, उस ट्रिगर ने मेरे अंदर एक तड़प क्रिएट कर दी है। और होता क्या है, जब भी हम फिर से जब उस तड़प को शांत करते हैं तो हमें लगता है वाह क्या सुख मिला है। ये आपको जब मोबाइल में रील्स देखते रहते हो ना, आप थोड़ी देर छोड़ के रख देना, फिर से आपको इच्छा होगी कि मैं फिर से जाके सोशल नेटवर्क में रील्स देखूं। और कई आज के ये तो मानसिक बीमारी सब जगह फैली हुई है, मोबाइल वाली तो। और आप इसको खुद भी देख सकते हो कि जैसे ही आप मोबाइल फिर से उठाओगे तो आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत फीलिंग होगी, क्योंकि आपके अंदर 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल को छोड़ दिया है, तो आपने अंदर एक तड़प क्रिएट कर दी है छोड़ने के बाद, और उस तड़प को आपने फिर से मोबाइल को टच करके शांत कर दिया। तो आपने कोई सुख नहीं भोगा है उस वक्त, आपने एक तड़प को शांत कर दिया। सुख में क्या होता है, सुख में आपका लक्ष्य निर्धारित होता है कि मैं ये लक्ष्य पे चल रहा हूं, इस लक्ष्य के लिए मैंने मोबाइल उठाया था, इस लक्ष्य के लिए मैंने मैसेज भेज दिया, इस लक्ष्य के लिए मैंने वो एक मीटिंग को अटेंड कर दिया, और इस मीटिंग के बाद मैंने वो मोबाइल को रख दिया। अभी जैसे ये आप लोग, कई लोग अभी मीटिंग में मोबाइल से जुड़े होंगे, तो आप लोगों का एक लक्ष्य है, सत्संग को सुनना एक लक्ष्य था, तो आपने जैसे ही इस मीटिंग में जुड़े आपने पहला सुख प्राप्त कर लिया, और वो वास्तविक सुख है, वो कोई ब्रह्मिक सुख नहीं है। और अभी जो ये चल रहा है, जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होगी तब तक भी आपको जो उस लक्ष्य के राह वो सुख चलता रहेगा, और ये मीटिंग के बाद भी आपको एक संतोष का सुख मिलेगा कि मैंने कुछ लक्ष्य के लिए मैंने कुछ संतोष पूर्वक काम किया। और महर्षि पतंजलि लिख कहते हैं कि ये संतोष का सुख दुनिया से सबसे बड़ा सुख है। तो प्राय हमारे बुद्धि में विवेक नहीं होता है, तो हम इस तामसिक सुख को वास्तविक सात्विक सुख समझने लग जाते हैं। लेकिन ये केवल और केवल इतना ही करता है, क्षणिक तरह से ट्रिगर करता है। और आप देख लेना, आप इस चीज को साक्षात्कार कर सकते हैं, केवल ये आपकी तड़प को शांत करता है और कुछ भी नहीं करता है। जैसे ही माइंड में डोपामाइन और ये सब हार्मोन्स हिट करते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो वांट और तड़प स्टार्ट हो जाती है। तो बुद्धि को उससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे वो तड़प शांत कैसे हो रही है, बुद्धि को सिर्फ इतना ही है कि भाई अभी इसको बस शांत किया जाए। तो आप सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे, आप चाय के लिए भी ऐसे ही आपको दुर्व्यसन हो सकता है कि चाय नहीं मिली तो आप बोलोगे अरे सर में दर्द हो रहा है, अरे चाय के बगैर तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, कैफीन जो होता है, कैफीन वो क्या करता है, वो यही काम करता है, बस डोपामाइन को थोड़ा ऐसे ट्रिगर कर देता है और आपके जीवन के अंदर उसको आपको गुलाम बना देता है। ऐसे ही हम चाय के गुलाम हो जाते हैं। प्राय लोग, मैं जब शराब का इसका उदाहरण दे रहा था तो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे होंगे, राइट, कि हम तो ऐसे नहीं है, हम में ऐसी तरफ नहीं है, हम में ऐसे तामसिक सुख नहीं है। लेकिन मोबाइल का देखोगे, चाय का देखोगे, तो हम भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा, और आप ये प्रैक्टिकल कीजिए, और ये प्रैक्टिकल करके बताइए कि जो मैं ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने की सोच रहा हूँ, क्या ये रियली आपको किसी चीज में लाभदायक बन सकती है, क्या लोगों को इनकी जरूरत है टेक्नोलॉजी की, क्या हम समाज का कुछ कर सकते हैं। इतना खराब परोसा जा रहा है समाज में टेक्नोलॉजी से, क्या हम कुछ अच्छा परोस सकते हैं। तो ये जस्ट मैं ये एप्लीकेशन बनाने का जस्ट मैं सोच रहा हूं, अभी आप लोग भी बता सकते हैं, ऐसे मैं कई लोगों से भी फीडबैक लूंगा, और हम देखेंगे कैसे हम लोगों को एटलीस्ट बाहर ऊपर से जिनके लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उनको दुख और सुख की परिभाषा स्पष्ट हो जाए,
हमें उसके जिसको इस मार्ग में आगे पढ़ना है वो बैठे नहीं अरे मुझे तो 10,000 मंत्रों का वेद पढ़ना है, मुझे 2,000 मंत्रों का ये वेद पढ़ना है, मुझे ये दर्शन पढ़ने, उपनिषद पढ़ने। एक क्विक बुक उसके सामने पढ़ी रहो कि मुझे चाहिए क्या और ये मिलेगा कैसे, इनकी परिभाषाएं क्या है। तो अगर ये तामसिक सुख में सबको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमारी भ्रांति रहती है, ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम किसी तरह से तामसिक सुख को सुख नहीं माने, और तामसिक सुख का हमें आगे चल के दीर्घ काल हमारे बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। अभी तो जो शराब पी रहे हैं, जो चाय पी रहे हैं, या जो ये मोबाइल देख रहे हैं, इनको अभी लग रहा है कि भी नहीं मुझे कोई नुकसान दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी असर होते हैं। क्योंकि ये जब मोबाइल में आपको डोपामाइन मिलता रहता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन अभी दुनिया से बहुत बढ़ जाती है। अभी आपको जो छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी ना, वो नहीं मिलना होगी, क्योंकि आपके ब्रेन को ये आदत पड़ गई है कि आप जितनी देर मोबाइल देख रहे हो उतनी देर से ऊपर वाला सुख होगा तो आपके लिए सुख है, नहीं तो आपको जीवन में हताश निराश मिलता रहेगा सब जगह से। आप जो छोटी छोटी चीजों में किसी का परोपकार करके, सेवा करके जो सुख प्राप्त कर रहे थे, उस सुख की क्षमता ही कम हो जाएगी आपकी। क्योंकि अब ये इसको अभी सात्विक सुख नहीं चाहिए, इसको डोपामाइन वाला जो बढ़ गया है बहुत, वो बहुत बड़ा सुख चाहिए, और वो सिर्फ क्षणिक चाहिए उसको, वो क्षणिक के लिए पागल हो जाएगा। इसीलिए बच्चों में ये बीमारियां ज्यादा चल रही हैं। माएं सबसे पहले मोबाइल तुरंत दे दे रही हैं बच्चों के, वो शांत बैठ जाए। वो शांत नहीं बैठ रही हैं, उसके अंदर संस्कार बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर बुद्धि में एक ऐसी अवस्था बना जा रही है कि उस बच्चे को वो कोई भी खिलौना जितना सुख प्राप्त कर रहा था, अभी उसको उसमें से वो सुख प्राप्त होगा ही नहीं। उसकी मेंटल स्थिति इतनी खराब हो जाती है, और ये सब कुछ तामसिक में आ जाता है। जैसे मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, तो मेरे साथ में एक मेरा रूम वाला था, हम सब रूममेट्स पानी भर के आते थे, तो उसको जितनी भी प्यास लगती थी वो कभी पानी नहीं भर के आता था। हम में से कोई दूसरा उसका पार्टनर रूम में पानी भर के आता था तभी वो पीता था। मतलब उसको जितनी प्यास लगती थी तो भी वो सहन कर लेता था, लेकिन उसको रात को सिगरेट पीने की आदत थी। तो वो रात को खुद ही एक तड़प क्रिएट करता है, मतलब जो सिगरेट की तड़प खुद ही रात को क्रिएट करता था, और रात को फिर बाहर जाके जहां वो शॉपकीपर में सिगरेट मिलती थी, वो अपना शटर बंद करके सो जाता था, उसको खटकाता था, शटर को ऊपर करवाता था, फिर सिगरेट लेता था, वॉचमैन के साथ दोस्ती करता था, फिर सिगरेट पी के वो लेट सोता था और शांति से फिर उसको। तो जो लोग नहीं पी रहे थे वो 10 बजे सो जा रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, 12 बजे तक तड़प क्रिएट की। उस तड़प को सिर्फ इसने शांत किया, और दूसरे बंदे जल्दी सुख बना के आगे चल रहे हैं, लेकिन इसको ये सुख लग रहा है बस तड़प को शांत करना। तो जब भी हम ऐसी तड़प को शांत करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है हम सुख भोग रहे हैं, और इसमें फंसते जाते हैं फंसते जाते हैं। सबसे सबसे अच्छा उदाहरण है सवेरे का, जब नींद आती है, राइट, कितना बड़ा सुख लगता है, हा 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 हा। लेकिन जब हमें पता चल जाए कि भाई ज्यादा नींद करने से नुकसान के बदले जब मैं उठ के एक्सरसाइज करूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य है एक अपने जीवन में सुख प्राप्त करना, तो वो थोड़ी देर के लिए कष्ट समझ के उठ जाएगा, लेकिन जैसे ही उठेगा वो सुख को प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उठ गया अभी वो। और जब एक्सरसाइज करता है तो भी हैप्पी एंजाइम्स होते हैं हमारे में, रिलीज होते हैं बॉडी में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सुख के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो वो सुख सोते वक्त सुख भोग रहा था, इसने उठते वक्त अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सुख भोगा। जब एक्सरसाइज कर रहा है तब सुख भोगेगा, और उसके बाद जब इसका स्वास्थ्य बढ़ेगा तो तीसरा सुख भोगेगा। तो ये वास्तविक सुख होता है, और वो अपना तामसिक सुख रहता है। इसीलिए तामसिक सुख में आपने बहुत सुना होगा, आलस्य प्रमाद, आलस्य प्रमाद, ये तामसिक सुख होता है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, तो ये जैसे हमने सारे अभी उदाहरण ले लिए थे कि भाई मुझे चाय चाहिए नहीं तो सर में दर्द हो रहा है,
और मुझे शराब चाहिए, मुझे ये जंक फूड खाना है। जंक फूड का भी बच्चों के लिए, सबके लिए ऐसा ही होता है। तो हम एक बंधन में फंस जाते हैं। तो वो बंधन को फंसना ही तमोगुण, इसीलिए तमोगुण वाले को सबसे बड़ा बंधन किया गया है। शास्त्रों में इसको उदाहरण से समझाया गया है, जैसे गर्भ में बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल ही अंधकार में रहता है, उसमें कोई भी जीवन में थोड़ी भी उसको बाहर की रोशनी नहीं मिलती है। जितना अंधकार वो सबसे बच्चा अंधकार में रहता है, उतना ही तमोगुण को कंपेयर किया गया है कि जीवन के अंदर उतना ही अंधकार और ज्ञान में तमोगुण अंधकार का प्रतीक है। इतना जितना बच्चा गर्भ में रहता है तमोगुण में, उसको अंधकार से बताया गया है। ठीक है, फिर हम अभी आगे चलते हैं। हमने राजसिक सुख को भी देख लिया कि जब हम इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो हमारे इंद्रियों का सुख 5 इंद्रियों से, बस हमें जो भी 5 इंद्रियों से सबसे चाहिए होता है, बस उन इंद्रियों की को भोगते जाते हैं। उसमें कोई भी धर्म का काम मुख्य विशेष नहीं रहता है राजसिक में। आप वो 5 इंद्रियों में से कौन सी भी इंद्रियां ले लीजिए, आप उन इंद्रियों को भोगते जाओगे, लेकिन उसके अंदर कोई भी धार्मिकता नहीं होगी। इसमें सकाम अधर्म कर्म ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारा रहता है। और सात्विक सुख में क्या होता है, हम प्रवचन सुनते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, हम मुख्य सारे हमारे कर्म धर्म पूर्वक चलते हैं, हमारा शुद्ध चांद चलता है, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं, हम महर्षि दयानंद को फॉलो करते हैं। तो ये सारे काम आपके सात्विक में सुख में आ जाएंगे। और अंतिम सुख तो जो समाधि का सुख है, परम आनंद सुख, तो हम जानते ही हैं। तो ये हमारे मुख्य सुख होते हैं। तो अभी एक्चुअली ये इसकी श्रृंखला चलती रहेगी, मैं इसको आपको आगे लेता चलूंगा कि हमारी फिर भ्रांतियां कहाँ होती है। हमारा जब इस मार्ग में हम चलते हैं, हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया और हमने अपने सुखों को डिफाइन कर दिया, तो कैसे ये सुख को प्राप्ति में हम भ्रांति हमारे अंदर आती है। तो हम अभी क्या करेंगे, 5 मिनट में सिर्फ आगे जो हमारे प्रेजेंटेशन प्रस्तुतियां होंगी, उसमें आगे हम क्या करेंगे, हम तुरंत 2-4 मिनट में आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा बस मुख्य यही था कि हमारे लक्ष्य को समझें, दुख सुख को समझें, दो दुख के बीच में अंतर क्या है इनको समझने की कोशिश करें, और फिर इनका सही सही उपयोग कैसे किया जाए। महर्षि दयानंद उसको ही योगाभ्यास कहते हैं। योग की जब परिभाषा महर्षि कहते हैं कि इन सब को जानना और इनका यथा योग्य प्रयोग करना ही शुद्ध विज्ञान है। तो जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने गायत्री मंत्र को उठाया था, शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करना है, तो क्योंकि हम शुद्ध विज्ञान से अभी आगे चलेंगे कि कैसे हमारे जीवन में जो ये लक्ष्य है, इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर हम कैसे मार्ग शॉर्टकट को अपनाते हैं। हम आगे इनको सबको डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारी नुकसान होता है जब हम शॉर्टकट लेते हैं, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं और सीधा शॉर्टकट लेते रहते हैं। फिर हम आगे चलेंगे कि भाई इसका लॉन्ग कट, मतलब इसका जो मुख्य मार्ग कैसा रहता है। महर्षि दयानंद जी ने जब 9 प्रकृतियों में दिया हुआ है, तो तमोगुण की सबसे निष्कृष्ट अवस्था और सत्व गुण की सबसे उच्च अवस्था को 9 अवस्था में वर्गीकरण किया है, और आयुर्वेद में इन्हीं को 16 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया हुआ है। तो हम वो देखेंगे कि मैं इन 16 अवस्थाओं में, 9 अवस्था में महर्षि ऋषि के धर्म में एग्जैक्टली कहाँ हूं। क्या मैं अभी तामसिक स्थिति में हूं, क्या मैं राजसिक स्थिति में हूं, क्या मैं सात्विक स्थिति में हूं, या हम एक ही समय में एक दिन के अंदर क्या मेरी सात्विकता प्रधानता है, मैं ज्यादातर समय तक सात्विक रह पा रहा हूं,
या मैं ज्यादा समय तक तामसिक रह रहा हूं या राजसिक रह रहा हूं, इसका हम खुद निश्चय कर पाए। इसीलिए हम ये सारा इसको डिटेल में समझ रहे हैं कि जैसे हम अपने अंदर समझ पाए कि मैं जा का रहा हूं, तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कैसे मुक्ति का मार्ग क्या बताया। पहले तमोगुण और रजोगुण को कम करके सत्व गुण प्रदान करके धर्म पे काम करके ईश्वर की भक्ति करके फिर उस निर्गुण अवस्था में जाने के लिए कहा गया है। महर्षि ने स्पष्ट मार्ग बताया हुआ है। महर्षि ने कभी भी ऐसे डायरेक्ट मार्ग नहीं बताया है कि आपको अगर आप अधर्म में हो तो डायरेक्ट निष्काम में पहुंच जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो प्राय लोग आध्यात्मिक में आके बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा संस्कारों का खेल है। आपको इन संस्कारों में परिवर्तन करना मतलब आपको पहले अगर हम तमोगुणी हैं तो हम रजोगुण में आए, रजोगुणी हैं तो हम सत्वगुण में आए, सत्वगुण हैं तो हम निर्गुण गुणातीत बने। ये पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हम फिर से नुकसान में जाते हैं। तो हम इसको और भी समझेंगे डिटेल में आगे चल के। फिर हमारी कैसे कैसे महर्षि ने कहा है कि शुद्ध विज्ञान से ही हमें सुख और आनंद मिलता है, जो हमने इसको लिया हुआ है पहले कि हमारे कैसे मिलेगा हमें ये अपने लक्ष्य, तो उसका एक ही होगा शुद्ध विज्ञान। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम उसके अलावा कहीं जाएं। लेकिन शुद्ध विज्ञान की परिभाषा क्या है हम उसको और समझेंगे कि केवल पढ़ना सुनना नहीं है, हमें उससे कैसे अपने क्रियात्मक करना है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर कैसे हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से कैसे गुणातीत की अवस्था में जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इन 5 कोशों में से पता लगता है कि आनंदमय कोश दिख रहा है अभी आपको सबसे बीच में, आनंदमय कोश ये वाला सबसे बीच में आनंदमय कोश है। तो उससे पहले आप देखो विज्ञानमय कोश आता है। तो इसका मतलब जीवन में जब तक आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका केवल और केवल एक ही दरवाजा है, विज्ञान में कोश में काम करना, विज्ञान को प्राप्त करना। जब तक हमें विज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे हम, तब तक हमें सुख आनंद इस संसार में कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए महर्षि सबसे पहले विवेक की जब परिभाषा करते हैं 9वें समावेश में लिखा है कि जिसको विवेक अर्थात सत्य असत्य कल्याण अकल्याण को पृथक पृथक समझ के और इन कोशों आदि शरीर को विवेचन करे, क्योंकि हमें जो आनंद चाहिए वो विज्ञान में जब तक नहीं आएगा तब तक हमें कोई सुख आनंद मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए हमने जो मुख्य लिया हुआ है शुद्ध विज्ञान को मुख्य लिया हुआ है, जैसे हम तुरंत उसी चीज पे काम कर सके, जैसे हमें जीवन में सुख जल्दी से जल्दी मिल सके और जीवन में सुख को प्राप्त कर सके। तो आज का हमारा यहीं तक ही है। इसको हम अभी और भी लेके चलेंगे कि कैसे में हम विज्ञान को बढ़ाएं, कब हमारे तमोगुण बढ़ते हैं, कब रजोगुण बढ़ते हैं, कैसे हम उसको सत्व गुण से डरें। तो इसकी पूरी एक एप्लीकेशन बाद से हमने बनाई हुई है। जैसे कोई इंसान सिर्फ इनको ऊपर ऊपर से भी देख ले तो उसको अपना लक्ष्य मिल जाए, अपना रास्ता मिल जाए और उसको अपना गंतव्य मिल जाए कि मुझे आखिर करना क्या है। तो आज का प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई तुरंत कोई प्रश्न हो तो कुछ 1-2 मिनट में ले सकते हैं, नहीं तो हम अपनी अगली कक्षा में ले जाएंगे। जी ठीक है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आकर जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम इसी को आगे श्रृंखला में लेके जाएंगे और अगर ये बन जाए तो मैं अभी क्या ये तो मैंने ऐसे ही जब थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट कहीं से मिलते रहते हैं मेरे काम में से तो मैंने बना दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आप सबको भी आपके पास ये पढ़ा रहे कि वो अगर ऐसी कोई मुझे सुविधा मिल जाए या आपके में भी कोई अगर इसमें सहायता है सॉफ्टवेयर में या कोई हो किसी की इच्छा है
पहचान वाला तो आप बताना, तो हम इसको और भी आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, हाँ तो मैं आपके साथ ये पूरा शेयर कर लूंगा, आप भी काम कीजिए। ये तो मतलब मेरा कोई इसमें कॉमर्शियल कोई भी गेम का मेरा कोई प्लान नहीं है, ये तो प्योर एंड प्योर लोगों के लिए ही बनाया है। क्योंकि मेरा बहुत ही व्यस्त रहता है, मेरा जो शेड्यूल रहता है, तो उसमें से जितना मुझे समय मिला मैंने निकाल निकाल के बना के एटलीस्ट किसी को दिखाएंगे तो उसको ये इसको आगे लेके और काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको ही काम करके इसी में से ही मोबाइल एप्लीकेशन बना दो, अभी मैंने लैपटॉप के ऊपर बनाया है ऐसा या। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका भी मैंने इस वाले में सब कवर किया हुआ है, आप वो देख लेना। इसके अंदर मैंने वो सारे 5 कोश, चलो जस्ट मैं 2 मिनट लेते हैं, मैं सिर्फ वो बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कवर है। कि हाँ, कि हमारी कैसे वो भी है मेरे पास स्लाइड के भी, कैसे हम हमारे 21 तत्व हैं, कैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। तो इन सब चीजों में एक एक चीज के अंदर जैसे कि इसको अगर हम अंतःकरण में ले लें तो ये मैंने अंतःकरण को समझने की कोशिश की है, कैसे हमारी बुद्धि काम करती है, कैसे ज्ञान इंद्रियां काम करती है, कैसे हमारे कंट्रोल चाले जाते हैं, कैसे हमारा अहंकार काम करता है, कब विवेक आता है, कब बुद्धि आती है, और कब हम जीवन में पूरा अपने इसको सत्व गुण में काम करते हैं, कैसे हम क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, कैसे जीवन के अंदर हम इसको ज्ञान को उत्कृष्ट में लेके आए, कैसे हमारे जीवन के अंदर प्रमाणिक ज्ञान नहीं होता है, और इसके बाद एक पूरा का पूरा कैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध रहता है, उस अंतःकरण शुद्ध पे भी काम किया गया हुआ है कि पूरी की पूरी एक एनिमेशन बनाया है कि जिस एनिमेशन से सब समझ जाएंगे कि मेरा पहली स्थिति क्या है और मेरी आखिरी स्थिति क्या है। तो जैसे वो आई थिंक आप एक काम कर सकते हैं, हम एक एक मिनट का है वो, सिर्फ वो 1 मिनट का आप एनिमेशन देख लो तो आई थिंक आपके इजी हो जाएगा वो कि ओवरऑल कैसे वो एनिमेशन काम करेगा। अभी स्क्रीन क्या मेरी शेयर है दीपिका जी? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो मैं इसको जस्ट 1 मिनट में शेयर करके इसको अपन आज समाप्त। आज नहीं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी के इसको आगे काम करना है तो वो आगे जितनी मतलब मेरे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, लोग उस मटेरियल का यूज करें। और जैसे इस समाज के अंदर बहुत सारा टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, सही उपयोग करें। तो हाँ, तो अभी इसके अंदर जब हम देखेंगे तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ अंतःकरण के रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट। तो ये मतलब ये अपने आप चलता ही रहेगा कि हमारी पहले अवस्था क्या होती है, कैसे हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कैसे हम अहंकार में आ जाते हैं, कैसे विवेक बनता है, कैसे बुद्धि के अंदर हमारा ये पूरा क्रम कैसे चलता है। तो ये अपने आप ही एक प्रेजेंटेशन चलता रहेगा, जैसे लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर फिर जो हमारे एक पूछ रहे थे कि वे रजोगुण की अवस्था क्या होती है, इस वाले है ना प्रेजेंटेशन में जब दिखाएंगे कि हमारी तामसिक वृत्ति होती है। तामसिक 3 देखो आप, शुद्ध कैसे अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है, आप वो सर्कल देखोगे ना तो अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा है। ये देखो रास्तिक प्रवृत्ति हमारी 6 तरह की कैसी हैं, उसको हम आगे पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। और अंत में जाके हमारा अंतःकरण कैसे बन जाता है, ये सब करके तो कोई लाइव दे सकता है कि मेरे अंतःकरण में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, मेरा अंतःकरण की अंतिम स्थिति क्या आ रही है। तो ये जैसे अंतिम स्थिति है, तो हम लोग अपनी अंतिम स्थिति को समझ सकते हैं अभी कि मैं इन सब स्थिति में कहाँ हूं, मेरा अंतःकरण किस जगह पे है। तो
क्या वो दिखा मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखा कि नहीं? वो अच्छा अच्छा, जो केवल कर्म चक्र वाला, एक मिनट ओके। इतनी सारी ओपन है ना, इसीलिए। ओके 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 ओके, तो इसको हम जब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्क्रीन चलेगी, ये देखो, पहले हम यहाँ से तमोगुण से स्टार्ट होंगे, फिर आप ये राइट साइड सर्कल देख रहे हो, अंतःकरण में कैसे परिवर्तन आ रहा है और कैसी हमारी वृत्तियां हैं इस तरफ लेफ्ट साइड। यहाँ ये शायद स्क्रीन शेयरिंग में अगर नहीं आ रहा हो तो पता नहीं मुझे। हाँ, ये अंतिम स्थिति हमारी, जब हम बिल्कुल ब्रह्म आनंद और ब्रह्म सत्व में पहुंच जाएंगे, तब ये पूरा एनिमेशन खत्म होता है। तो हर एक एनिमेशन में इसमें एक एक अंतःकरण की स्थिति बताई गई है कि आपकी हर पल अंतःकरण में स्थिति कैसी रहती है। जो महर्षि ने 9 परिस्थितियां नववा समोल्लास में बताई हुई हैं, और जो आयुर्वेद में 16 स्थिति हुई है कि हम कैसे तमोगुण से सात्विक बनते हैं, पूरा का पूरा अंतःकरण का प्रोसेस बताया गया। तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि लोग लाइव देखें, लोग आजकल बहुत सारा देख रहे हैं जो उनके लिए हानिकारक है आजकल के लोगों के लिए। तो कुछ ऐसा देखें कि उनको दिखे कि मेरे मन की स्थिति कैसी है, मेरे अंतःकरण की आज स्थिति कैसी है, वो कंपेयर करके देखें कि मुझ में तो ऐसे ऐसे गुण नहीं है। तो जस्ट मेरा वही था पर्पस। तो मैं ऐसे आपको जब भी चाहिए मैं शेयर कर लूंगा, तो आप इसको आगे चल के जब भी चाहिए आप अपना भी काम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हाँ, थोड़ी कोशिश की है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शायद ही बहुत अच्छा चार्ट नमस्ते बनाया जी। है आपने गुरु जी, नमस्ते जी। एकदम चार्ट अच्छा बनाया है। जी, शायद जी। ही आर्य समाज में कभी ऐसा देखने को मिला, पहली बार। नहीं, ये बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आज आर्य समाज के लोग और वैदिक लोग, आज टेक्नोलॉजी का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, और मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब टेक्नोलॉजी में भी काम करता हूँ, तो मुझे पता है कितना दुरुपयोग और भी हो सकता है। तो जो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग वो करते ही रहेंगे, अधर्मिक वाले लोग, हम रो नहीं सकते कि अधर्म सब फैला रहे हैं। हम धार्मिक लोगों को उस टेक्नोलॉजी का जवाब टेक्नोलॉजी से ही देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। बस वही है, ठीक है, बहुत बहुत नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा प्रयत्न। नमस्ते गुरु जी। जी 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 जी। आप ये वैदिक ज्ञान पढ़ाने का ये एक्टिविटी में ज्यादा समय गुजारते हैं? जी, मेरा तो वैसे ऑफिस टाइम तो मेरा तो एक्चुअली ज्यादा है, लेकिन मेरी इसमें रुचि है, तो इसलिए मैं समय निकाल लेता हूँ, समय मिलता नहीं बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा क्या यूएस कस्टमर्स के साथ मैं काम करता हूँ, तो वो एक्चुअली उनका रात में भी काम रहता है। अच्छा, तो मेरा शेड्यूल एक्चुअली बहुत टाइट रहता है, लेकिन आज की ऐसी स्थिति है कि हमें कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा समाज के लिए, नहीं तो अधर्म वाले तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सराहनीय कार्य है आपका। नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं है, बस अभी तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ना। सबसे बड़ा काम है। जी 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 जी। हम तो माइनस में जा रहे हैं, तो कम से कम माइनस से प्लस पर तरक्की करेंगे। नहीं, मैं जैसे कि भाई ये मैं पहले भी बताया कि भाई अगर हमें लाभ पता है और उसमें रुचि डेवलप हो ही जाती है, अगर हमें लाभ पता है तो बस हम उसके लाभ इकट्ठे कर लेते हैं, तो इस चीज के लाभ क्या है। तो अगर हम ऑफिस का भी काम करेंगे तो ऑफिस के काम भी हमको
अगर लाभ नहीं देंगे तो हमें वो बर्डन लगेंगे, अरे मेरा क्या है, संसार में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन वही ऑफिस का काम मुझे जब पता चलेगा, जब मैं अपने ऑफिस का काम पूरी अच्छी तरह से कर रहा हूँ तो मेरी बुद्धि शार्प होती रहती है, मैंने समय पे काम किया, समय पे काम खत्म किया, तो मेरे अंदर अनुशासन बढ़ता जाता है। तो यही अनुशासन हमें फिर आध्यात्मिकता में काम आता है। जो अगर अपने ऑफिस के काम में अनुशासन नहीं है, अपने घर के काम में जिसका अनुशासन नहीं है, वो आध्यात्मिक में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सब अपने आप से रिलेटेड है कि अगर हम अपना कोई भी कर्तव्य काम अच्छी तरह से करते हैं तो हम आध्यात्मिक का काम भी अच्छी तरह से करेंगे। नहीं तो हम नॉर्मल अपने काम में ही बोझ लगेगा तो हम अपने दूसरे काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी फिलॉसफी है। हम तो अपना अनुशासन में कार्य करते हैं गुरुजी, लेकिन हमारे आसपास ऐसा वातावरण है कि लोग अनुशासन को मानते नहीं है, तो कैसे रास्ता निकालें? हाँ, तो ये मैं आगे मेरी प्रस्तुति में उसका रास्ता दिखेगा आपको। मैंने बताया है कि भाई कैसे परिवर्तन करना है, मैंने एक एक डिटेल दिया हुआ है, तो सारा डिटेल दिया हुआ है, तो आएगा प्रस्तुति में आएगा। जी जी, धन्यवाद। ओम नमस्ते। बहुत बढ़िया, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी हरेश भाई, नमस्ते। क्षम्यताम, बहुत बहुत क्षम्यताम। सबसे पहले आज 15 मिनट ज्यादा लेंगे।